6 से 7 दिन हो गए रजब भट्ट इस टाइम मंजर से आउट है। तो ये तो आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं उनके घर के भाई चौकीदार लगाऊं। नहीं, आपके तो फोन पे राब्ते हैं ना उसके। नहीं, राब्ता मेरा काफी दिनों से नहीं हुआ, लेकिन वीलॉग उसका आएगा, लाजमी आएगा। तो आपके फैंस, आपके चाहने वाले आपकी इस बात की तारीफ करते हैं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई नशा नहीं। ये जो है ना तंदिए बाद मुहालफ से ना घबराया है उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, परेशान नहीं होते कि वो कोई ऐसा कारनामा करेगा कि आप देखना दुनिया सारी हैरान हो जाएगी। क्यों वो कहते हैं कि आप डांस करके हो, कि ये मुजरों की कमाई हलाल होती है? बड़े तेज हो तुम हसन। नहीं सर, मैंने सवाल है सर। नहीं, आप मेरा सवाल भी नोट करना, आपका दोस्त है, हमारा भाई है। हसन बड़े तेज हो तुम। रजब भट्ट आने वाला है पाकिस्तान ही आने वाला है, वीलॉग भी इधर ही बनेंगे सारे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, बहुत सारी रजब फैमिली इसमें इंतजार में है कि रजब भट्ट का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। बहुत देर हो गई है, तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए रजब भट्ट इस टाइम मंजर से आउट है और सोशल मीडिया पे कोई उसकी अपडेट नहीं आ रही। हम पूछेंगे चौधरी साहब से, और चौधरी साहब रजब भट्ट के बहुत करीबी समझ जाते हैं, इनको पल पल की खबर होती है कि रजब भट्ट का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, क्या मामला आता है, बैक एंड पे क्या मामला चल रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर बताएं, रजब भट्ट का व्लॉग नहीं आ रहा, पूरे लोग इंतजार में हैं, क्या वजह है, क्या मामला है? मुझे तो आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं उनके घर के भाई चौकीदार लगाऊं। नहीं, आपके तो फोन पे राब्ते हैं ना उसके। नहीं, राब्ता मेरा काफी दिनों से नहीं हुआ, लेकिन वीलॉग उसका आएगा, लाजमी आएगा। वीलॉगिंग का ये एक नशा है, हमने सारी दुनियादारी छोड़ दी है इस नशे के पीछे ना। अच्छा, तो ये एक नशा है असल। इस बात को आप जब आपके फैंस, आपके चाहने वाले आपकी इस बात की तारीफ करते हैं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई नशा नहीं। तो वो तो माशाल्लाह 7.5 मिलियन उसके फॉलोअर हैं, ये नशा नहीं कही जाता। बस ये है कि थोड़ा टाइम हमने कई दफा गैप ले लिया 2-3 महीने का, तो ये चलता है सारा, लेकिन वो व्लॉगिंग नहीं छोड़ेगा, ये बात अब नोट। उसने कहा कि मैं इस टाइम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं इस टाइम स्क्रीन से आउट होना चाह रहा हूँ। गंदे अंडों ने जो है ना उसको डिप्रेशन में यानी उसको लेके गए हैं, और अपनी गंदी हरकत की वजह से, गंदे कामों की वजह से, गंदी लैंग्वेज की वजह से वो यानी देखो ना, एक बंदा वो बेचारा एक अपनी दुनिया में रहने वाला बंदा है, अपने हाल में मस्त रहने वाला, किसी को वो छेड़ता नहीं। ठीक है, वो अगर उससे गलती कोताही हो जाती है तो वो जान के तो नहीं करता, उसके लिए पंगेबाजी, घर जिसका छूट गया है, वालिदैन से वो दूर है, प्रदेश वो बड़ा, मैंने उसको देखा था, थोड़ा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, रजब परेशान नहीं होना। ये जो है ना तंदिए बाद मुहालफ से ना घबराया है उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, परेशान नहीं होते। ये जिंदगी के नशेबो फराज होते हैं, ये आते हैं चले जाते हैं, बंदा वहीं पे होता है, बंदा वही कहलाता है जो इन आफात के साथ जो है ना टकरा जाए, बस बात ही। सर आप समझते हैं कि रजब भट्ट गलती पे गलती करता जाता है, कोई सिखाने वाला, कोई समझाने वाला? गलतियां तो रजब भट्ट से भी बहुत ज्यादा हुई है ना। हसन, इस बात को तो आप एडमिट करते हैं कि नहीं करते? मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, लेकिन वो मादी है। अभी आप जो है ना मुस्तकबिल की, तो या क्या उसे कहते हैं, हाल की बात करें ना कि अभी क्या हो रहा है, बड़ा बेहतरी की तरफ वो जाएगा। और आप देख लेना, मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि वो कोई ऐसा कारनामा करेगा कि आप देखना दुनिया सारी हैरान हो जाएगी। जब बंदे को मैं बचपन में बड़ा तो हमें हैरान किया हुआ दुनिया ने, बचपन में ना मुझे बड़ा लोग फेडअप करते थे ना, रिजल्ट क्या निकला है, मैं उसी जिद्दत, कुव्वत और एनर्जी के साथ आ गया, एक एनर्जेटिक तरीके से मैंने दुनिया पे गिरफ्त की ना। सही है। तो ये जो होती है ना तनकीद, ये हुस्न होती है ना, आप इसके बाद बड़ा कुछ सीखते हैं, ये भी पनिश होती है, पनिशमेंट होती है ना। जो तनकीद लोग आपको बोलता है, वो लगता है मुझे सजा दे रहे हैं लोग, लेकिन नहीं, ये वक्ती तौर पर होता है। फिर आप अपने दिमाग को जो है ना, अपनी कुव्वत को जो है ना, उसको और बढ़ाते हैं कि मैं और जिद्दत के साथ पब्लिक के सामने हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी ये जिद्दत जुनून इसको और आगे लेके जाएगा। अच्छा, आपके जो दोस्त हैं मिस्टर पतलू, 10 साल पहले उसने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि मैं एक चिंची रिक्शा चलाता था, उसके बाद मैंने मजदूरी भी की है, मजदूरी का सफ़र शुरू होते होते आज मिस्टर पतलू लीडर के नाम से मशहूर है। वो लड़का जो 10 रुपये बचाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलता था, आज वो लड़का 10 साल बाद पैसे को पैसा नहीं समझता। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो वो सही करता है ना, जिस चीज से बंदा तरसा हुआ था उसके शशके तो लूटे, ये सही करता है। वो कौन सा को पैसा कंजरी में फेंकता है, वो पैसा फेंकता है तो वो शादी ब्याह भी फेंकता है ना। ठीक है, पैसा फेंकना यार, जिन लोगों के पास जाता है, मेरी बात से आपकी बात में आपसे पूछो सवाल, खुशी का इजहार होता है ना, पैसा फेंकना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक इजहार होता है खुशी का। मैंने बचाना की शादी पे वो गाना झलक दिखला जा, मेरा बेटा भी स्टेज पे चढ़ा है, तो मैंने 5 लाख रुपए काफी 2 दिन पहले चली थी, तो मैंने फाड़ के ऐसे फेंक दी। ठीक है, तो ये एक मोहब्बत होती है इसमें, कोई इतना इसको आप ये नहीं कह सकते वो क्या 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 कर दिया। लोग हेलीकॉप्टरों से पैसे नहीं देखे अपने वीडियोस। क्या टिकटॉक लाइव पर ये जो पनिशमेंट्स होती हैं, जो लड़कियों को कहते हैं कि आप डांस करके दिखाओ, क्या ये मुजरों की कमाई हलाल होती है? बड़े तेज हो तुम हसन। नहीं सर, मैंने सवाल है सर। नहीं, आप मेरा सवाल भी नोट करना, आपका दोस्त है, हमारा भाई है। हसन बड़े तेज हो तुम, जो मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हो
पता तुम्हें भी। आप बताएं ना। लेकिन मैं बता देता हूं, जवाब दूंगा मैं इसका। नहीं बताएं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसको लोग देखते क्यों हैं? कोई नई चीज होगी ना। नहीं, हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं। मैं ओवरऑल के जवाब दे रहा हूँ, लोग देखते क्यों हैं? कोई नई चीज उसके अंदर होगी ना। नहीं, पतलू एक डिसेंट है सर, मैं अच्छा लड़का है, अभी अच्छा आप कंटेंट क्रिएटर है, साथ ही लेकिन उसको आप समझा नहीं सकते कि अपने पॉडकास्ट पे या अपने लाइव चैनल पे ये पनिशमेंट कैसी, यार और भी हो सकती है। मेरी बात सुनो, ज्यादा व्यूज मिलते हैं, लोग ज्यादा देखते हैं। मेरी बात सुन लो, चलो वो किसी को नहीं चाहता है ना, चलो आपकी बात को बड़ा कर माने ठीक है, आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। नहीं ठीक मैं नहीं कह रहा हूँ, एक हद तक ठीक है, एंटरटेनमेंट के सिमरे में आता है यार ये। अब स्टेज की इतनी महंगी टिकट लेके वहां पे जाते हो, तो वहां पे मुझे देखने के लिए जाते हो ना भैया, ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ ये है कि पतलू को ना अब ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए अपने। पतलू का बहुत बड़ा नाम हो गया है, बहुत फकी बुलंदी तक ये नाम चला गया है, तो वो चेंज होगा। मेरी कभी से मुलाकात होगी ना, मैं उसे समझाऊंगा। अभी फोन पे बातें होती है, इतनी डिटेल में नहीं होती, लेकिन वो चेंज करेगा अपना, वो देख लीजिएगा। पतलू ने पॉडकास्ट में कहा था कि जो मेरा दोस्त है जिसने उसके हाथ की है, जो गाड़ियां ले गया है, घर तो उसको मिल गया है, क्या कहते हैं कि पतलू का ये स्टंट है कि वाकई उसके साथ ये हुआ है? हुआ होगा लाजमी। पतलू ऐसी चवल मारने वाला नहीं है, घटिया बात करने वाला नहीं है, वो बड़ा डिसेंट है यार। बेशक वो मजदूरी से की है, चिंगी चलाया, लेकिन वो बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा जबरदस्त इंसान है। आपके सामने टिकटॉक लाइव पर इतना ही पैसा है कि वो पैसे की परवाह नहीं करते और एक ही मिनट में या 10 मिनट में वो लाख रुपए उड़ा देते हैं। यार आपके मुल्क में वो इतना पैसा लेके आते हैं, उनकी कदरों कीमत करो, उनकी जो है खुदा मस्बत बातें लोगों को बताओ। इन लोगों के साथ इस तरह ना करो, इतना ज़रे मुबादला बैठ से ला रहे हैं, बहुत बड़ी रकम वो पाकिस्तान लाता है। तो मेरा मतलब है कोई बात नहीं, उतना बड़ा इशू नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत नचा नशू भी लेता है, मैं साथ ओपनली कह देता हूँ, थोड़ा बहुत अगर खवातीन को रक्सो सुरूर की महफिल में लगा लेता है तो कैसा बम नहीं फाड़ देता वो। अच्छा, इसको इतना भी आप ये ना करो कि भाई आप इंटरटेनमेंट भी हमारी खत्म कर दो। आपको समझते ये ठीक है? फिर वही बात नहीं, आप समझ ठीक है, आप कह रहे हैं कि रक्सो सुरूर की महफिलें थोड़ा बहुत हो जाए, ठीक है, आपकी नजर में ठीक है। ये जवाब वो है कि इनको बड़ा सुलझे तरीके से देना चाहिए ना, तो मैं अपने चेहरे का तासुरा दुरुस्त रखेगा, तो इसमें इतना कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, हर्ज नहीं है, कोई इतना नहीं है कि आप इसको कहें कि जी ये क्या। आपका बेटा अगर टिकटॉक लाइव पे बैठा हो और वो पनिशमेंट लड़की को दे के तू नच, तो आप क्या कहेंगे कि पुत्र वाह शाबाश? नहीं, आप क्या कहेंगे सर? आप बड़े होशियार है। आप क्या कहेंगे? आप बताएं। देखो अगर इस तरह यानी इस हद तक वो करेगा ना, तो उसको मैं कंडेम करूंगा, क्योंकि मेरा बेटा है। अभी पतलू आपका ना तो भाई है ना आपका बेटा, इसलिए आप उसको कंडेम नहीं करेंगे। यार बात तो मेरी सुनना, वो ऑलरेडी कर रहा है ना, तो एक बंदा जो काम कर रहा है ना, उसको समझाने का कोई और तरीका होता है। अगर मेरा बेटा करेगा तो उसको स्टार्ट से मैं ये कह दूंगा, एक मिसाल दे रहा हूँ कि बेटे इस तरह के काम ना करना, वो एक और चीज है। एक बंदा कर रहा है ऑलरेडी, उसको रोकना वो बड़ा अजीब सा लगता है। पतलू को दुबई में क्यों गिरफ्तार किया गया? अभी तक ये सारी चीजें वाजिया नहीं हुई, ना उसने पॉडकास्ट में वाजिया की। यार ये उसकी निजी लाइफ है ना, अब उसमें कोई चीज नहीं ओपन करनी चाह रहा तो मैं तुक्के लगाने शुरू कर दूं। मैं तुक्के तो नहीं ना लगा सकता। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, पाकिस्तान का लेजेंड स्टार है वो, तो मैं उसके बारे में ऐसा बहतान लगाऊं, गलत बात है। बात होगी इंशाल्लाह पूछूंगा, फिर आपसे डिस्कस कर दूंगा। क्या चौथी जमात पास इतना पैसा, लोग उसको इतना फॉलो करते हैं, ये क्या वजह है? यहाँ पे अगर MA पास जिसने ट्रिपल MA किया, वो सड़कों पे छोले बेच सकता है ना, तो एक छोले बेचने वाला यहाँ पे MA भी बन सकता है। इसका जवाब ये है। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड काम जो है पाकिस्तान में हो जाते हैं, ये कौन सी हैरानगी वाली बात है? मैं कई मिसाल। रजब भट्ट का व्लॉग कब तक आ जाएगा? रजब भट्ट आने वाला है, पाकिस्तान ही आने वाला है, व्लॉग भी इधर ही बनेंगे सारे। वही बात क्या? अच्छा चलो ठीक है, जो मान डोगर ने की थी हमें और नाज़रीन भैया वो 10-15 दिन तक पाकिस्तान। हाँ जी, ये तो अपडेट थी, और ये चौधरी साहब को ये अपडेट 1 महीना पहले की थी। और हसन शहबाज को इजाज़त दें, कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।